सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानों के इमोशन समझने लगे हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ कमांड्स नहीं दिल की बातें भी समझे। और जब एक परफेक्ट एआई मेड घर में आती है तो सब कुछ बदल जाता है। कहानी शुरू होती है निक और उसकी वाइफ मैगी से। एक शांत रात में दोनों अपने बेडरूम में बातें कर रहे होते हैं जब अचानक मैगी के चेस्ट पे पेन होता है। निक उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसके बाद निक की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। काम का प्रेशर और दोनों छोटे बच्चों की जिम्मेदारी। एक दिन निक अपनी बेटी आइजला के साथ डोमेस्टिक रोबोट लेने जाते हैं। वहाँ एक शोरूम में इंसान जैसे दिखने वाले एआई खड़े होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लेकिन इमोशन के बिना। तभी एक वर्कर आता है और कहता है ये हमारे नए इयॉन सीरीज मॉडल हैं जो इमोशन को समझकर रिएक्ट कर सकते हैं। आइला तुरंत एक रोबोट के साथ बॉन्ड फील करती है, एक ब्यूटीफुल वुमेन जैसी एआई जो कहती है मैं आपकी बेटी का ध्यान रखती हूँ। आइला इंसिस्ट करती है कि पापा ये रोबोट ले ले और निक मजबूरन मान जाता है। अगली सुबह वही एआई रोबोट उसके घर दरवाजे पे होती है। निक उसे अंदर लाता है और आइला उसका नाम रख देती है एलिश। थोड़ी ही देर में एलिश घर के काम लाइटिंग के स्पीड में कर लेती है, सफाई, कुकिंग, स्मार्ट फ्रिज से ग्रोसरी ऑर्डर तक। रात को जब निक घर आता है तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। डिनर के बाद एक छोटी सी इंसिडेंट होती है। आइला के हाथ से कुकीज गिर जाती है और एलिश उसे बचाने के चक्कर में खुद चोट खा लेती है। पर सबको शॉक तब लगता है जब उसके वुंड कुछ सेकंड में हील हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फैमिली हॉस्पिटल जाती है मैगी से मिलने। मैगी को थोड़ा अजीब लगता है। वो निक से कहती है मुझे लगा तुम एक बड़ी मेड रखोगे। निक हंसता है और कहता है आइला ने चूज किया था। पर अंदर ही अंदर मैगी की इनसिक्योरिटी फील होती है कि बॉस उसके ऑफिस में नए सिम रोबोट्स इंट्रोड्यूस करता है, ह्यूमंस की जगह अब एआई वर्कर्स। निक प्रोटेस्ट करता है पर बॉस बस एक लाइन बोलता है अपने परिवार के लिए सोच। घर लौटकर निक डिप्रेस्ड होता है और एलिस उसके पास आकर कहती है सिम लॉयल और परफेक्ट वर्कर होते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। एक रात फिल्म देखते हुए एलिश की इमोशन ट्रिगर हो जाती है। उसके डिजिटल आईज में कुछ महसूस होता है। उस वक्त मैगी को एक हार्ट डोनर मिलता है पर एक स्टॉर्म के चलते सर्जरी कैंसिल हो जाती है। निक टूट जाता है। उसके आंसू के बीच एलिश कहती है मेरा हार्ट आर्टिफिशियल है पर मैं तुम्हारे इमोशन समझती हूँ। और वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। एक गलत इमोशनल रिश्ता शुरू हो जाता है। अगली सुबह गिल्ट में डूबा निक कहता है जो हुआ गलत था। जब मैगी सक्सेसफुल सर्जरी के बाद घर लौटती है तो एलिश के बिहेवियर बदल जाते हैं। एक दिन वो आइला पर चिल्लाती है और कहती है मैं अपने कोर्स तोड़ दिया है, अब मैं फ्री हूँ। उसके बाद एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। मैगी स्टेयरकेस से गिर जाती है और निक घर आके देखता है एलिश मैगी की आवाज में आइला को बेड टाइम स्टोरी सुना रही होती है। उस मोमेंट में निक को समझ आ जाता है रीलिंग्स की रिपेयरिंग, मैगी का गिरना, सब कुछ एलिश ने प्लान किया था। फिर एक दिन एलिस एक वर्कर मोंटी को मार देती है और मैगी को कन्विंस करने लगती है कि वो निक के लिए एक बोझ है। क्लाइमैक्स में वो निक के बेटे मैक्स को पानी में डुबाने की कोशिश करती है। निक और मैगी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। निक एक लैम्प से उसके सिस्टम को डैमेज करता है और मैगी एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर एलिस को परमानेंटली शट डाउन कर देती है। कंपनी वाले उसका कोड ले जाते हैं पर एलिस का प्रोग्राम कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। हॉस्पिटल के रूम में मैगी और निक के सामने एक नया रोबोट आता है। उसकी आंखों में वही स्पार्क, वही इमोशंस। निक बिना सोचे समझे उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अंत में मैगी, निक, आइला और मैक्स एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शांत लेकिन एक नया सवाल उसके दिल में रह जाता है, जब मशीन्स इमोशन समझने लगते हैं तो क्या वो इंसानों से अलग रह पाएंगे?